गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज के वीडियो में हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है रिफर्स करता है चेंज इन फिजिकल फैक्टर्स, मतलब हमारे जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं उनके आउटपुट के लिए हम किसी भी गुड्स के फैक्टर में जो भी चेंज करते हैं, आपको सभी को पता है वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वो प्रोडक्शन की मात्रा के अनुसार हमेशा चेंज होते हैं, जबकि फिक्स फैक्टर जो होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। चाहे आप 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करें या चाहे आप 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन करें, आपको लैंड, बिल्डिंग जो है, मशीनरी है, वो उतनी ही लगेगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे फिक्स फैक्टर जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जबकि वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इसका जो भी रेशो होता है, रेशो बिटवीन किस में, हमारे वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स में, तो ये इनपुट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली हमारे डिफरेंट लेवल पर चेंज होता रहता है, जिसका आउटपुट हमको डिफरेंट लेवल पे अलग अलग मिलता है। तो इसीलिए इस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी कहते हैं और लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर भी इसको कहा जाता है। इन केस आपको एग्ज़ाम में कोई दूसरा नाम आता है तो आप परेशान मत होइए, हिंदी में भी इसका एक बार नाम देख लीजिए। इसको अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, हिंदी में नाम ये है, और इसके अलावा में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी इसको कहा जाता है। ये दो नाम याद रखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें अल्पकालीन उत्पादन फलन। आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है, अल्पकालीन यानी इसका समय कैसी होती, समयावधि कम होती, इसका टाइम पीरियड कम होता है। इसके कारण इसके जितने भी साधन होते हैं उसमें किसी भी उत्पादक के लिए उसमें परिवर्तन करना, मतलब उसको चेंज कर पाना इम्पॉसिबल होता है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि हम इस समय हमारे पास टाइम कम है तो हम हमारे प्रोडक्शन में क्या क्या कर सकते हैं, तो कुछ भी कर पाना मुश्किल होता है। अब अल्पकालीन उत्पादन फलन में हमारे उत्पादन में कोई भी साधन जो है उसको हम स्थिर रख सकते हैं, जबकि परिवर्तनशील में हमको क्या रहता है, परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा अगर हमारी ज़्यादा हो रही है तो निश्चित सी बात है हमारी वेरिएबल फैक्टर्स कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना। जबकि अगर हमारे स्थायी हम साधन की बात करें या स्थिर साधन की बात करें तो वो क्या होंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसीलिए इसको हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। ठीक है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होते हैं ये जो हैं आपको समझ में ही आ रहा है। लॉन्ग रन इट मीन्स इस फंक्शन में हमारे फिजिकल आउटपुट के अंतर्गत हमारे गुड्स जो हैं इसके फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे लॉन्ग रन के लिए काम करेंगे। तो इसमें जो फिजिकल फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो जो कि चेंजिंग होगा उनके बीच में जो भी हमारा रिलेशन है ना, उसमें टाइम पीरियड का, वो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हमारे जितने भी ऑल इनपुट्स वेरिएबल्स हैं उसको हम क्या करेंगे, इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारे इनपुट में हमने कितना हमने दिया है और हमारे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली हमको उसका आउटपुट कितना मिला है। तो इस लॉ को हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन इन्हें इसकी समयावधि आपको समझ में ही आ रहा है कि दीर्घकालीन है मतलब इसका समय लंबा होगा। इसलिए जो हमारा उत्पादक होता है या प्रोड्यूसर होता है उसको इन सभी साधनों के लिए क्या मिल जाएगा, प्रॉपर टाइमिंग मिल जाएगा। वो कभी भी कुछ भी चेंजेस कर सकता है क्योंकि उसके पास थोड़ा लंबा समय है। अब हमारे दीर्घकालीन में उत्पादन में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है, मतलब इसमें हमेशा सारे साधन परिवर्तनशील होते रहते हैं। इसमें हमारा फैशन चेंज हो जाएगा, है ना, फैशन चेंज हो जाएगा या फिर उतना लंबा टाइम है तो उसमें कुछ भी चेंजेस होते रहते हैं। मार्केट चेंज हो जाएगा या फिर आपकी टर्मिनोलॉजी या मार्केट की सिचुएशन चेंज हो सकती है, मतलब चेंजेस इसमें पॉसिबल हैं, इसमें परिवर्तन आता ही क्योंकि लंबा समय होता है। इसीलिए इसको दीर्घकालीन उत्पादन को पूर्णतः परिवर्तित या हम पैमाने के प्रतिफल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमारा पैमाने का प्रतिफल जो है हमेशा परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसको पैमाने के प्रतिफल भी
कहा जाता है। तो आज के लिए हमारा सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू गर्ल्स।